आई एम ज्योति चौहान। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम सिंगलटन सेट की बात करेंगे। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? जिस सेट में केवल वन एलिमेंट होता है, मीन्स जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर -2 लिख के दिया है। -2 इट शोज ओनली वन मेंबर, इसमें केवल एक ही मेंबर है या एक ही एलिमेंट है, इसीलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इसको हम सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और आपसे पूछा है कि क्या ये सिंगलटन सेट है। सबसे पहले आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x क्या है। x आपका नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स x आपका नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 2 और x जो है वो 2 से छोटा है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 देन 2 आ जाता है, लेकिन जो आपका नंबर है वो आपका 2 से छोटा है तो 2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई? ओनली 1। तो इसीलिए इसमें केवल एक ही एलिमेंट आया, इसीलिए ये जो आपका सेट है दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा होता, ये सिंबल के नीचे, लेस देन के नीचे अगर एक और सिंबल इस तरह से डाला जाता इक्वल्स टू, तब इसके दो एलिमेंट हो जाते 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू 2 की बात भी मतलब 2 भी है, तब ये आपका सिंगलटन सेट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट डेज ऑफ अ वीक हुज नेम बिगिन विद लेटर W। हमें वीक के उस डे का नाम लिखना है जो लेटर W से स्टार्ट होता है। तो W से कौन सा वीक का कौन सा डे है? दैट इज वेडनेसडे। तो वेडनेसडे केवल एक ही डे है जो W से स्टार्ट होता है, इसलिए ये एक ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर, एक ही मेंबर होने की वजह से ये जो सेट कहलाएगा दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट के 3 नाम होते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। आपको तीनों में से तीनों नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इसका मतलब है जब किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, जब सेट आपका एकदम खाली होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी मेंबर नहीं होता, उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हम या तो ये सिंबल यूज़ करते हैं या फिर हम कर्ली ब्रैकेट को ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के उसको खाली छोड़ देते हैं, इसमें कोई एलिमेंट फिल नहीं करते। इस सिंबल का नाम होता है फाई। सर्कल बना के उसको आपको ऐसे कट कर देना है, तो दिस इज कॉल्ड फाई, और इसका मतलब है इट इज़ द सिंबल ऑफ नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, आप कुछ भी कह सकते हैं। या आप इसको कैसे शो कर सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट आप ड्रॉ करके छोड़ दीजिए और उसके अंदर कुछ फिल मत करिए। एम्प्टी का मतलब ही खाली होता है, इसलिए इसका सिंबल भी ऐसे ही है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। x हमारा एलिमेंट है, x जो है वो नंबर है जो आपका इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए और साथ ही 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता है तो प्राइम नंबर्स आपको पता ही होंगे। प्राइम नंबर में सारे प्राइम नंबर्स आपके ऑड होते हैं, सिर्फ 2 ही इवन होता है। तो 2 को छोड़ के हमें कोई इवन प्राइम नंबर लिखना है तो ऐसा तो होता ही नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, सभी प्राइम नंबर्स में केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, इसीलिए इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट x, द सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n यानी नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन 1 और x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, और इन्होंने कहा है कि वो नेचुरल भी होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं आएगा। इट इज़ द एम्प्टी सेट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि इसमें आपका कुछ भी नहीं आएगा, 0 एलिमेंट, इसमें कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और हमें 1 से छोटा लिखना है। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 20 डेज।
हमें ईयर के उन मंथ का नाम लिखना है जिनमें 20 डेज होते हैं। तो 20 डेज का तो कोई मंथ नहीं होता, इसीलिए इसका ये जो आपका सेट ये जो दिया गया है ये सेट भी आपका नल सेट है, एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है, आप कुछ भी कह सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जीरो शो कर देते हो तो जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट, तो ये आपका वन एलिमेंट बन जाता है, तो ये आपका नल सेट नहीं होता। आपको नल सेट के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़नी, उनके बीच में कुछ फिल नहीं करना। अगर आप ये सोचो कि नल सेट के लिए आपने ब्रैकेट बनाई और बीच में आपने जीरो पुट कर दिया जीरो मेंबर शो करने के लिए, तो ये आपका सिंगलटन सेट बन जाएगा क्योंकि आपने इसके अंदर एक एलिमेंट फिल कर दिया जीरो। इसीलिए नल सेट का आप कभी भी ऐसे फिल नहीं करेंगे। नल सेट के लिए आप या तो ये सिंबल यूज करेंगे या ये सिंबल यूज करेंगे, या आप इसको भी कभी ऐसे फिल नहीं करेंगे। आपने 5 बनाया और उसको ब्रैकेट में शो कर दिया, दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि ये शो कर रहे हैं कि आपने ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट को फिल कर दिया। सो बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, वो नल सेट को दिखाने के लिए उसमें जीरो फिल कर देते हैं, लेकिन वो जीरो डाल के उस सेट को सिंगलटन सेट बना देते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, सब बच्चों को आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।